अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, यूँ तो लोग एक शादी के बाद ही घबरा जाते हैं और उनके लिए एक बीवी को ही संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मशरकी अफ्रीकी मुल्क युगांडा में रहने वाले एक शख्स सिमांदा ने एक ही वक्त में 3 शादियां करके सबको हैरान कर दिया है। 50 साल सिमांदा युगांडा में वाकिसो ज़िला के काताबी गांव में एक दुकान चलाता है और उसकी आमदनी भी कोई ख़ास नहीं है। सिमांदा का कहना यह है कि वो 3 बार अलग अलग शादी का खर्चा उठाने की सकत नहीं रखता, लिहाजा एक ही दिन में 3 ख़वातीन से शादी करके अपना खर्चा बचा लिया। नाज़रीन, यहाँ सोचने वाली बात यह है जो कि उसने नहीं सोचा कि शादी तो उसने कर ली, खर्चा बचा लिया, लेकिन शादी के बाद 3 शादियों के बाद जो खर्चा बढ़ेगा उसका क्या होगा। सिमांदा ने अपनी शादी के रोज़ बताया कि वो जिन 3 लड़कियों से शादी कर रहा है उन तीनों को पता है कि वो कोई अमीर ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सब ने शादी के लिए खुशी खुशी हामी भरी थी। सिमांदा की पहली दुल्हन सलमत 48 बरस की हैं और दूसरी दुल्हन जामियो 27 बरस और तीसरी दुल्हन की उम्र 24 बरस है। सिमांदा की पहली बीवी सलमत से शादी 20 बरस कबल हो चुकी थी, अतः उनका दिल ना दुखे इसलिए सिमांदा ने उन्हें भी दोबारा दुल्हन का जोड़ा पहनाया और शादी की रस्म अदा की। सिमांदा और उनकी पहली बीवी सलमत के 5 बच्चे हैं और सिमांदा का कहना यह है कि वो अपने तीनों बीवियों को खुश रखने के लिए खूब मेहनत करेंगे और उनके साथ अदल और मुसावात से पेश आएंगे। सिमांदा की तीनों बीवियों का ये कहना था कि वो बहुत ही खुश हैं और आपस में एक दूसरे से उन्हें कोई मसला नहीं है, बल्कि वो सबको एक साथ रहकर दिखाएंगे। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो वही जानती हैं। बढ़ते हैं खबर की जानिब। बच्चियों के लिए गुड़िया बनाने वाली अमरीकी कंपनी ने साल 2018 के लिए खुसूसी खुला नोट गुड़िया मुतारिफ करा दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 11 बरस की चिलियन अमरीकी लड़की लुसियाना वेगा नामी गुड़िया ने सबको मुतासिर कर दिया है जो मरीख पर जाना चाहती हैं। अमरीकन गर्ल्स नामी कंपनी 6 से 12 साल की उम्र की बच्चियों के लिए 18 इंच कद की हामिल गुड़िया तैयार करती है। कंपनी का कहना यह है कि लुसियाना का किरदार ये सोच कर तख्लीक किया गया है कि छोटी बच्चियों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में दिलचस्पी को फ़रोग़ दिया जा सके। कंपनी के मुताबिक बच्चियां उससे नाकामी के बावजूद डटे रहने का सबक सीखेंगी और उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। अमरीकी कंपनी ने लुसियाना वेगा को रमा बरस 2018 की खुसूसी एस्ट्रोनॉट गुड़िया का लक़ब दिया है, उसे करार दिया है और इस गुड़िया को खला नोर्दों का मखसूस लिबास पहनाया गया है जिसके साथ रोबोटिक प्रोजेक्ट का सामान भी होगा और ये गुड़िया उन रोबोटिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने के भी काबिल होगी। कंपनी का कहना यह है कि ये ना सिर्फ बच्चियों के लिए मुतासिर कुन है बल्कि उन तमाम अफराद के लिए भी एक मिसाल है कि लड़कियां भी हर शोबे में अपना मुकाम बना सकती हैं। नाज़रीन, सैमसंग ने ऐलान किया है कि उसका फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S9 अगले माह पेश कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के सदर DJ को ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो जल्द ही नया मोबाइल सेट लॉन्च करेंगे, ताहम उन्होंने इसकी हतमी तारीख नहीं दी है। इम्कान है कि नए स्मार्टफोन को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की सालाना कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया जाएगा जो अगले माह स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुनक़िद हो रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक गैलेक्सी S9 के साथ गैलेक्सी S9 प्लस भी मंजर आम पर लाया जाएगा और इससे कबल सैमसंग ने गैलेक्सी S8 और S8 प्लस फ़ोन पेश किए। इन दोनों मॉडलों के डिज़ाइन और कैमरे को पसंद किया गया था और इसी के साथ सार्फिन ने गैलेक्सी नोट 7 के वाक़े को भी भुला दिया था जिसकी बैटरियाँ फटने के कई वाक़यात दुनिया भर में रोनुमा हुए थे और फिर इसके बाद ना सिर्फ गैलेक्सी नोट 7 को वापस लेना पड़ा था बल्कि उससे कंपनी की साख भी शदीद मुतासिर हुई थी। ताहम सैमसंग के नए फ़ोन की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं और ख्याल है कि शायद कैमरे के नीचे मौजूद फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह तब्दील की जाएगी जो सार्फिन को परेशान कर रही है और उसे बेहतर जगह लगाया जाएगा। DJ को ने बताया कि वो 2018 में फोल्डेबल फ़ोन ला रहे हैं जो कई लिहाज से सार्फिन के लिए एक खुशगवार तजुर्बा साबित हो सकता है, ताहम फोल्डेबल का दुरुस्त मतलब अब तक वाज़ेह नहीं हो सका है। वाज़ेह है कि MWC का सालाना मेला 26 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहेगा। अब कुछ खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा हरीम फारूक और अली रहमान की 5 जनवरी को रिलीज़ होने वाली फिल्म पर्ची
शायकीन को मुतासिर करने में कामयाब हो गई है। फिल्म ने 3 दिन में 3 करोड़ कमाकर सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री पर गुज़िश्ता कई दहाइयों से छाया जमूद बेदर पे रिलीज़ होने वाली फिल्मों के बायस अब आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा है और गुज़िश्ता बरस रिलीज़ होने वाली फिल्मों पंजाब नहीं जाऊँगी, नामालूम अफराद 2 और यलगार को ना सिर्फ शायकीन ने पसंद किया बल्कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर गैर मामूली बिजनेस करने में भी कामयाब रही थी। 2017 के इख्तिताम पर भी मुकामी सिनेमाओं में कई फिल्में रिलीज़ हुईं जिनमें अदाकार शान की अर्थ, एहसन खान और नीलम मुनीर की छुपन छुपाई और उर्वा हुसैन की रंगरेज़ा शामिल हैं। नाज़रीन, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खासी बिजनेस करने में तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन 2018 की इब्तिदा में हरीम फारूक और अली रहमान की फिल्म पर्ची ने रिलीज़ होते ही कमाल कर दिखाया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा आगाज़ करते हुए 3 दिन में 3 करोड़ कमा लिए। फिल्म लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि सारे शोज़ हाउसफुल जा रहे हैं। सिनेमा मालिकान का कहना यह है कि रिलीज़ के पहले दिन शायकीन का हुजूम फिल्म देखने के लिए उमड़ पड़ा और उम्मीद की जा रही है कि फिल्म मज़ीद अच्छा बिजनेस करके 500 मिलियन तक का बिजनेस करने में कामयाब हो जाएगी। फिल्म पर्ची में हरीम फारूक और अली रहमान ने मरकज़ी किरदार अदा किया है, जबकि दीगर कास्ट में अहमद अली, फ़ायज़ा सलीम, शफ़क़त चीमा, फैज़ान शेख, हैदर खान और उस्मान मुख्तार शामिल हैं। असफर जाफरी की हिदायत करदा फिल्म को इमरान रज़ा काज़मी, आरिफ लखानी और हरीम फारूक ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है और फिल्म की कहानी मज़ाक से भरपूर है, जिसे शायकीन की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने मुस्तकबिल की जानिब एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने ख्वाबों का महल खरीद लिया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के बाद बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की चहमगइयाँ जारी हैं। दोनों हाल ही में दीपिका पादुकोण की सालगिरह के मौके पर श्रीलंका से छुट्टियां गुजार कर आए हैं, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि दोनों अदाकार श्रीलंका में मंगनी कर चुके हैं और बहुत जल्द शादी का ऐलान करके वे रुष्का की तरह अपने मद्दाहों को सरप्राइज देंगे। रणवीर के घर वालों की जानिब से दीपिका को साड़ी और हीरे का सेट दिए जाने की खबरों के बाद तो दोनों की शादी की अफवाहें जोर पकड़ती जा रही हैं, जबकि हाल ही में दोनों की जानिब से मुश्तरका तौर पर खरीदे जाने वाले बंगले ने तकरीबन इस बात की तस्दीक कर दी है कि दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के हाल ही में भारतीय शहर गोवा में मुश्तरका तौर पर एक खूबसूरत और महंगा बंगला खरीदने की खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। ये बंगला इसी इलाके में वाक़ है जहां भारत के लेजेंड क्रिकेटर सुनील गावस्कर का बंगला भी मौजूद है। इस हवाले से जब रणवीर की टीम से रब्ता किया गया तो उनकी टीम मेंबरान ने बंगला खरीदने की खबरों की तरदीद कर दी और वाज़ेह रहे कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत मुख्तलिफ तनाज़ात की बिना पर पाबंदी का शिकार थी, लेकिन भारतीय सेंसर बोर्ड की जानिब से फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अब फिल्म 25 जनवरी को रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फिल्म सीरीज क्रिश के चौथे सीक्वल की रिलीज़ का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऋतिक रोशन के वालिद और मारूफ हिदायतकार राकेश रोशन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक ट्वीट में फिल्म क्रिश के चौथे सीक्वल की रिलीज़ का ऐलान कर दिया है। राकेश रोशन ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि गालिबन आज क्रिश 4 की रिलीज़ की ऑफिशियल तारीख बताने का सबसे बेहतरीन दिन है जो 2020 के क्रिसमस में रिलीज़ की जाएगी, जबकि ऋतिक की सालगिरह पर आप सबके लिए ये एक तोहफा भी है। ऋतिक रोशन का कहना यह था कि क्रिश 4 के लिए अब तक अदाकारा का नाम फाइनल नहीं हुआ क्योंकि अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है और वो ख़त्म होने के बाद ही फाइनल किया जाएगा कि फिल्म में किस अदाकारा को लिया जाए। वाज़ेह है कि मदाहों को ऋतिक रोशन के नौजवान अदाकार टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है, जिसमें वानी कपूर उनके मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि फिल्म का नाम अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। जी नाज़रीन, बॉलीवुड हिदायतकार संजय लीला भंसाली फिल्म पद्मावत के अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराव से नाराज़ हो गए हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत गुज़िश्ता साल से तनाज़ात का शिकार है और फिल्म की नुमाइश भारत का कौमी मसला बनी हुई है। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 5 अहम तब्दीलियों के साथ नुमाइश की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म की रिलीज़ का ऐलान कर दिया है। फिल्म 25 जनवरी को नुमाइश के लिए पेश की जानी है, जिसका बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन से होगा।
ताहम फिल्म के हिदायतकार संजय लीला भंसाली फिल्म की नुमाइश की तारीख के ऐलान पर नाराज हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक संजय लीला भंसाली फिल्म पद्मावत के अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला नहीं चाहते हैं। हिदायतकार फिल्म की नुमाइश फरवरी में रखने के ख्वाहिशमंद थे, जिसकी वजह किसी भी बड़ी फिल्म का फरवरी में रिलीज ना होना है, लेकिन उनकी मुखालिफत के बावजूद फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने उसी तारीख का ऐलान किया है, जिसके बाद दोनों फिल्मों की कमाई मुतासिर होने का खदशा है। याद रहे कि फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने मरकजी किरदार अदा किया है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।